हाय व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है मास और वेट। मास और वेट मोस्ट ऑफ को सिमिलर ही लगता है, बट नो इट्स नॉट सिमिलर। बहुत ही डिफरेंस है मास और वेट में। क्या है ये डिफरेंस, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आपके चैनल स्टडीडियो में, आपकी गाइड नेहा के साथ। हर एक चीज़ को अलग अलग तरीके से मेजरमेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में हम लोग रूलर यूज़ करते हैं, राइट, या वी यूज़ अ प्रोटेक्टर फॉर एंगल्स, राइट। फिर लीटर्स में मिल्क और सब ये इसके कैंस में मापा जाता है। फॉर अ मेजरिंग टेप वी यूज़ फॉर क्लोथ्स। अपनी बॉडी का वजन करने के लिए हम लोग ये वेइंग मशीन यूज़ करते हैं। सो हर एक चीज़ को अलग अलग तरीके से वेट किया जाता है, उसको मापा जाता है। सेम वे मास को भी केजी में मापा जाता है। द SI यूनिट ऑफ मास इज केजी। The mass of body is constant, that is it does not change from place to place. एक जगह से दूसरी जगह ये चेंज नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर ले ये इरेज़र का एग्ज़ाम्पल ले, अगर वो यहाँ पर है या कहीं और, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। उसके अंदर का जो मैटर है ना ही श्रिंक होगा ना ही वो एक्सपांड होगा। सेम वे अबाउट द एलिफेंट। दिस एलिफेंट वेदर इट इज़ इन जंगल, वेदर इट इज़ इन जू, जहाँ पर भी रहेगा उसका जो मास है विच इज़ इन केजी, इट विल रिमेन एज इट इज़। ना ही वो अपने अंदर का मैटर जो है, ना ही वो कुछ श्रिंक होगा, ना ही उसमें कुछ एडिशन होगा, ना ही सब्ट्रैक्शन होगा। सो इट विल रिमेन एज इट इज़। सेम अबाउट द एस्ट्रोनॉट्स। सो मास कैन नेवर बी ज़ीरो। कोई भी बॉडी का मास ज़ीरो नहीं हो सकता। सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड्स है। नाउ गोइंग फॉर द वेट। ऐसा यूनिट क्या है, इसका न्यूटन है, दैट इज N, एंड इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। बट इसका क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अर्थ का देख लें। अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है मून से, राइट। तो यहाँ पर अगर जो भी बॉडी रहेगा इसका वेट ज़्यादा रहेगा, मून में उसका वेट कम रहेगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स in the moon is less than that of the earth. So it changes from place to place. Weight of an object, it changes from place to place. आप यहाँ पर रहो, अर्थ में रहोगे तो आपका वेट अलग रहेगा, मून पे जाओगे तो आपका वेट अलग रहेगा। बट दिस इज़ नॉट द केस विथ मास। मास का वैसा ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए मास का ये एस्ट्रोनॉट है जो अर्थ में पहला था। सो यहाँ पर उसका वेट 66 kg है, राइट। मून में गया, वहाँ पर भी उसका वेट कितना, मास कितना रहेगा, 66 kg ही रहेगा उसका मास, राइट। सो दिस मास विल नॉट चेंज एट ऑल, इट विल रिमेन सेम, बिकॉज इसके अंदर का जो मैटर है एस्ट्रोनॉट्स के अंदर, वो वैसे का वैसा ही रहेगा, इट वोंट चेंज। सो मास इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट. It measures the quantity of matter regardless of both its location in the universe and the gravitational force applied to it. So ना ही वो लोकेशन ना ही वो ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करता है, जहाँ पर भी हो वो मास वैसे का वैसा ही रहेगा। ओके, सो दिस इज़ नॉट द केस विद द वेट ऑफ दिस एस्ट्रोनॉट। सपोज इट इज, जब वो अर्थ में है तब उसका 60 न्यूटन है उसका वेट। वैसे ही अगर वो मून पे रहेगा तो क्या होगा उसका 1/6। अभी 1/6 क्यों रहेगा, दैट इज़ बिकॉज वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम है। सो इसका 1/6, 60 का 1/6 करेंगे, सो विल गेट इट इज 10 न्यूटन, राइट। सो इसका जो वेट है अर्थ में अगर 60 न्यूटन्स है, सो मून में क्या रहेगा 10 न्यूटन्स। वाई, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स. So weight of an object is the force acting on the object due to gravity. Gravity के हिसाब से ही वो जाएगा। Okay? So thanks for watching. Hopefully आपको ये मास और वेट का डिफरेंस समझ में आया होगा। So guys, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमारे अगले वीडियोस ऐसे ही देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, see you guys.